श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीणप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती च गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुम् श्रीमन्मथमनमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। जय श्री कृष्ण। आज के पावन प्रसंग में श्री ठाकुर जी के अष्ट सखाओं की चर्चा में हम श्री छीत स्वामी इनका चरित्र श्रवण करेंगे। इनका जन्म 1572 विक्रमी संवत के अनुमानित समय में माना गया। मथुरा का इनका जन्म माना गया। चतुर्वेदी ब्राह्मण और ये बीरबल के पुरोहित भी थे। लगभग सन 1562 में गोसाई श्री विठल नाथ जी की शरण इन्होंने स्वीकार की। गोकुल में नवनीत प्रिया जी एवं गोवर्धन में श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा इनको मिली और निवास स्थान इन्होंने श्री गिरिराज जी की तरेटी गिरिराज जी की परिक्रमा पूछरी में बनाया। तो पूछरी, गिरिराज एवं मथुरा 3 स्थानों का इनका वर्णन आता है। और नित्य लीला में प्रवेश संवत 1642 में इनका प्रवेश हुआ। प्राय 200 पद इनकी कीर्तन संग्रह से प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री छीत स्वामी का हम लोग चरित्र श्रवण करें। तो छीत स्वामी सुबल सखा के अवतार माने गए। अच्छा, वीर प्रकृति के कारण ये किसी से दबते नहीं थे महाराज। इनके 4 साथी और थे। ये 5 नामी गामी प्रसिद्ध थे। जब तक गुरुदेव की शरण को स्वीकार नहीं किया तब महाराज इनका बड़ा विचित्र स्वभाव था। 4 साथियों को लेकर के चलते थे, इसलिए इनमें ये सरदार कहे जाते थे। छीतू 24 सरदार के नाम से लोग जानते थे। आए गए तीर्थ यात्रियों से और मथुरा वासियों से अपनी भेंट पूजा राजी राजी, कभी गैर राजी भी ले लिया करते थे। इनसे प्राय लोग भयभीत रहते थे। इन्हें गुंडा पंडा भी कहते थे महाराज। जिस समय इनकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी, उस समय श्री विठल नाथ जी की दिव्य भक्ति निष्ठा की चर्चा चारों ओर तेजी से फैल रही थी। एक दिन छीतू चौबे की मित्र मंडली में श्री विठल नाथ जी की चर्चा चारों ओर छिड़ गई। ये लोग कहने लगे कि गोकुल के गोसाई जी ये जादू तोड़ना बड़ा अच्छा कर लेते हैं, बड़ा अच्छा जानते हैं। सच्ची बात है, जो कोई उनके पास पहुंच जाता है ना, उसके ऊपर जादू चलाकर उसे मोहित कर लेते हैं और वह अपना तन मन धन का समर्पण करके उनका शिष्य, उनका चेला बन जाता है। दूसरे ने कहा,
अजी उनके यहाँ ठाकुर के भोग में बढ़िया से बढ़िया, ब्रज भाषा में और इनकी भाषा में कहते थे चक माल मिलते हैं। इसी से लोग उनके गुण गाते हैं और उनके चेला बन जाते हैं। अब विचार किया क्या करें। अंत में इन पांचों ने निश्चय किया कि गोकुल चल करके गुसाई जी की परीक्षा ली जाए और देखा जाए हम ब्राह्मण लोगों पर कैसे अपनी मोहिनी विद्या चलाते हैं। हम लोग तो कारी कामर हैं, हमारे ऊपर किसी का रंग चढ़ने वाला थोड़ी रहा। तो बोले खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, तो भेंट के लिए क्या किया, एक सूखा थोथा नारियल, बेकार नारियल और एक खोटा रुपया लेकर के इन्होंने हमारे नौका में बैठ करके और गुसाई जी के समीप चल दिए। श्री गोकुल पहुंच गए। वहां पहुंचकर छीतू चौबे ने कहा तुम लोग ना द्वार पे खड़े रहो, मैं जाकर वहां उनका रंग ढंग देखता हूं, पीछे से तुम लोग भीतर आ जाना। उसी समय श्री गुसाई जी विश्राम करके उठे थे और अपनी गद्दी पर बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। उनके हाथ में पुस्तक थी। इनके पुत्र श्री गिरधर जी भी इनके समीप में विराजमान थे। छीतू चौबे ने उनके समीप जाकर जब उनका दर्शन किया, बस आंखों से अश्रु प्रपात होने लगा। दर्शन करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। अब तो इनके मन में पश्चाताप हुआ कि मैं दिव्य देव स्वरूप शांत महापुरुष की मस्करी और परीक्षा लेने आया था, मुझे धिक्कार है। इन्होंने नारियल और रुपये को तो छिपा लिया और जाकर के गुसाई जी की दंडवत की। गुसाई श्री विठल नाथ जी मुस्कुरा गए और बोले आओ छीत स्वामी, कहो अच्छी तरह से तो हो ना, बहुत दिनों में दिखाई पड़े हो। इन्होंने पुनः साष्टांग दंडवत की और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भगवान महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे अपनाइए। गोसाई जी ने कहा अरे आप तो मथुरा के चतुर्वेदी हो, मेरे भी पूज्य हो, सिद्ध पुरुष हो, मुझे दंडवत प्रणाम क्यों करते हो। छीत स्वामी ने पुनः कहा प्रभु अब आप मुझ पर कृपा करो, मैं स्वामित्व को छोड़ करके आपका दास बनना चाहता हूं। मेरे मन में तो बहुत कुटिलता थी, पर सच्ची बात कहूं केवल आपके दर्शन मात्र से वो दूर हो गई। अब तो मैं आपके हाथ दिख गया, अब आप जो चाहें सो करें। परम दयालु श्री गुसाई जी ने छीत स्वामी के शुद्ध भाव को जाना और इन्हें नाम दे करके अपना बना लिया। उसी समय उनकी कवित्व शक्ति जग गई और इन्होंने बड़ी उमंग के साथ गाया, भई अब गिरिधर सो पहचान, कपट रूप धरी छलिबे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान, भई अब गिरिधर सो पहचान। का अब मेरी गिरधर से ठाकुर से पहचान हो गई। मैं तो कपट रूप धारण करके आया और परब्रह्म पुरुषोत्तम को मैं जान नहीं पाया। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाई रयो अज्ञान
चीत स्वामी देखत अपनायो, श्री विठ्ठल कृपा निधान, भई अब गिरिधर सो पहचान। मैंने छोटे बड़े को कुछ जाना नहीं, अज्ञान मेरे अंतर छाता रहा, पर गोसाई श्री विठ्ठल नाथ जी ने बड़ी कृपा की। आज जो इन्होंने अपना करके मुझे अपना बना लिया। इनके चारों साथी जो बाहर बैठ करके ताक झांक कर रहे थे, उन्होंने कहा, अरे चीतू को तो टोना लग गया, हमारे सरदार को तो इन्होंने अपने वश में कर लिया, और यदि हम भी यहाँ रुकेंगे ना, ये टोना हमारे ऊपर भी चल जाएगा, इसलिए चलो यहां से जल्दी से भागो। चारों भाग करके मथुरा वापस आ गए। श्री गोसाई जी ने चीत स्वामी से कहा, अच्छा आप हमारे लिए जो भेंट लाए थे ना, उस भेंट को तो हमें समर्पण करो। अब मन में विचार करने लगे, वो खराब नारियल और खोटा सिक्का तो भेंट की योग्य है ही नहीं, ये सर्वज्ञ हैं, इनसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे मुझ थोते खोटे को इन्होंने अपनाया है ना, तो अवश्य मेरी इस भेंट को भी गोसाई जी स्वीकार करेंगे। ऐसा विचार करते हुए और बहुत डरते डरते इन्होंने भेंट को सामने रखा। श्री गोसाई जी मुस्कुरा गए। श्री गोसाई जी ने नारियल को फुड़वा करके मंगाया तो महाराज नारियल में बड़ी सुंदर उत्तम गिरी निकल करके आई। और यही नहीं, उस रुपए के ना पैसे मंगवाए कि ठाकुर जी की सेवा में पैसे लगते रहेंगे। महाराज वो रुपया भी चल गया। अब तो ये रो पड़े और इनकी श्रद्धा बढ़ गई। इन्होंने सोचा, वस्तुतः कोई भी वस्तु या जीवन गुरु गोविंद के योग्य नहीं है, सब कुछ खोटा ही तो है। भगवत अर्पित होकर के वस्तु भी खरी हो जाती है, जीव भी विशुद्ध हो जाता है। मैं भव सागर के प्रभाव में बह रहा था, इन्होंने कृपा करके मेरा उद्धार किया। जैसे खोटे सिक्के और उस बेकार गिरी को इन्होंने कितना सुंदर बना दिया, बस मेरा जीवन भी ये परम सुंदर बना देंगे, मेरे ठाकुर की प्राप्ति अवश्य करा देंगे। फिर उन्होंने दूसरा पद गाया, हो चरणात पत्र को छैया, कृपा सिंधु श्री वल्लभ नंदन, बयो जात राख्यो गए भैया। मैं तो आपके चरण कमल की छा में रहना चाहता हूँ। हे कृपा सिंधु, हे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री वल्लभ नंदन, मैं तो बहता हुआ जा रहा था और आपने मेरी बाह पकड़ करके मुझे रोक लिया, इस भवसागर में जाने से बचा लिया। नव नक चंद्र शरद राका शशि, त्रिव्र ताप मेटन छिन मैया। आप तीनों तापों को नष्ट करने के सामर्थ्य रखते हैं। चीत स्वामी गिरधर श्री विठ्ठल, सुजन बखान सकत श्रुति नहीं आ। आपका इस महिमा श्रुतियां भी नहीं कह सकती। मैं आपकी शरण पाकर के धन्याति धन्य हो गया। अब तो महाराज गोसाई जी ने इनके ऊपर और कृपा की। इस पद को सुनकर के गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। चीत स्वामी ने कहा, महाराज वेद भी आपकी महिमा को पार नहीं पाते हैं और ये तुच्छ कवि क्या गाएगा। आपने तो ऐसी मेरी प्रशंसा कर दी। गोसाई जी बोले, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे हृदय में ठाकुर का प्रेम जागृत है। ठाकुर को तुम बहुत लाड लड़ाओगे, चिंता न करो। अब तुम ठाकुर की शरणागति को स्वीकार कर चुके हो।
जब चीत स्वामी शरणागति को पा गए तो संध्या आरती का समय हो गया था, इसलिए गोसाई जी ने आज्ञा दी, मंदिर में जाकर श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करो। आपने आकर दर्शन किया तो श्री ठाकुर जी के निकट अपने गुरुदेव के भी दर्शन कर लिए। श्री गुरुदेव के दर्शन करके मन में आया, अरे ये तो वहां थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? अच्छा, भीतर से मंदिर आने का रास्ता होगा, इसी से ये शीघ्रता से यहाँ आ गए। पुनः इधर उधर आकर देखा तो गद्दी पर भी अपने गुरुदेव को विराजमान देखा। अब तो चीत स्वामी ने श्री गोसाई जी के वास्तविक रूप को समझा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कुछ देर बाद शयन आरती हुई और गोसाई जी ने भगवान का प्रसाद चीत स्वामी को पवाया, का प्रसाद पाओ, और आज्ञा दी, प्रातः काल श्री गोवर्धन चले जाना और श्री श्रीनाथ जी के दर्शन करके आना। आज्ञानुसार गोकुल में मंगला आरती के दर्शन के समय चीत स्वामी श्री गोवर्धन आए और राजभोग के समय श्री श्रीनाथ जी के दर्शन किए। यहाँ भी मंदिर में श्री गुरुदेव के दर्शन हुए, गोसाई जी के दर्शन हुए। तो आपने लोगों से पूछा, क्या गोसाई जी गोवर्धन में हैं? तब लोगों ने कहा, ना ना ना, गोसाई जी तो श्री गोकुल में ही हैं। अब ये समझ गए, जो गुरु है वही गोविंद है। गोवर्धन से चलकर चीत स्वामी ने पुनः गोकुल आकर के श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने पूछा, कहो श्री श्रीनाथ जी के दर्शन हुए? इन्होंने कहा, हाँ महाराज, श्री श्रीनाथ जी के निकट आपके भी दर्शन हुए। ऐसा कहकर आपने अपने अनुभव का पद गाया। जे वसुदेव किए पूरन तप, ते फल फलित श्री वल्लभ देह। जे गोपाल हते गोकुल में, ते अब आए बसे करी गेह। जीवे गोप बधू ही ब्रज में, ते अब वेद ऋचा भई एह। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल। वे ए कछु न संदेह, वे ए कछु न संदेह, वे ए कछु न संदेह। मैंने समझ लिया, ठाकुर में आप में कोई अंतर नहीं। वेद की ऋचाएं आकर के गोपियां बनी, वही ठाकुर अब आकर के प्रकट हो गए। तीसरे दिन यमुना में स्नान करा करके श्री गोसाई जी ने इनका ब्रह्म संबंध कराया। अपना शीत प्रसाद और पान का बीड़ा देकर इन्हें घर पर रहकर भजन साधन करते हुए जीवन यापन करने की आज्ञा दी। घर पर आने पर पुराने चारों साथी आकर इनसे मिले और बोले, हमने तो उसी समय जान लिया था कि तुम्हारे ऊपर टोना चल चुका है। इन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट चुका। यदि तुम मेरा साथ चाहते हो ना, तो गोसाई जी के शिष्य बनो। कालांतर में आगे जाकर इन सब पर भी श्री गोसाई जी की कृपा हुई। चीत स्वामी पंडा तो थे और इनकी दिल्ली में पुरानी यजमानी थी। बीरबल भी इनके हमारे यजमान थे।
ये प्रतिवर्ष वहां जाकर अपनी वार्षिक भेंट लाते थे। उस नियम से दिल्ली गए और बीरबल के यहां ठहरे। प्रातः काल ही आपने नित्य नियमानुसार अपना पद गाया। जय श्री वल्लभ राजकुमार, पर पाखंड कपट खंडन करे, सकल वेद धुरी धार, परम पुनीत तपोनिधि पावन, तन शोभा जित मार, श्रीमुख वाक्य कथित लीलामृत, सकल जीव निस्तार, निज मति सुदृढ़ सुकृत हरि पावन, नवधा भक्ति प्रचार, दुरितहु दुरत अचित प्रेत गीत, हतित पतित उद्धार, नहीं मिति नाथ कहाँ लो बरनो, नहीं मिति नाथ कहाँ लो बरनो, अगणित गुण गण सार, चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, प्रगट कृष्ण अवतार, जय श्री वल्लभ राजकुमार। इस पद को बीरबल ने सुना। प्रगट कृष्ण अवतार, गोसाई विठ्ठल नाथ जी के लिए यह बात कैसे कह दी? वो भला भगवान श्री कृष्ण के अवतार? ये बात उसे जची नहीं। तब श्री चीत स्वामी जी ने ठाकुर जी के आगे राजभोग रखा और वही पद एई बेई बेई एही, ये जो है वो है और वो जो है ये है, ये भी गाया। इन्हें और अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने इनसे कहा, इन पदों में तुम गोसाई जी को साक्षात श्री कृष्ण बता रहे हो। बादशाह म्लेच्छ है, अगर वो कहीं सुन पाएगा तो तर्क करके आपसे पूछेगा तो तुम क्या उत्तर दोगे? श्री चीत स्वामी ने कहा, जब बादशाह कुछ पूछेगा तब हम उसे जो समझ में आएगा वो हम बोलेंगे, सो उत्तर देंगे। परंतु एक बात कहूं, मेरी दृष्टि में वो बादशाह नहीं बल्कि तू म्लेच्छ है, क्योंकि तुझे अविश्वास है, तुझे अभी तक विश्वास नहीं हुआ। अतः मैं तेरा परित्याग करता हूं, तेरा अन्न जल और भेंट कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बीरबल चरणों में गिर गए, समझा बुझा करके रोकना चाहा, परंतु ये रुके ही नहीं और प्रण कर लिया, महाराज मथुरा आ गई, अब कभी दिल्ली नहीं जाऊंगा। अकबर बादशाह को जब समाचार मिला तो उन्होंने बीरबल से कहा कि भूल तो आपसे ही हो गई बीरबल, आप ऐसा अविश्वास कैसे कर गए? मेरा तो उन पर पूर्ण विश्वास था। और तुमको वो घटना याद है? एक समय हम और तुम नाव में बैठ करके आगरा जा रहे थे। नाव जब गोकुल में पहुंची तो उस समय श्री गोसाई जी ठकुरानी घाट पर बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया था, स्मरण है तुम्हें?
तो मेरे मन में भाव आया कि कुछ गोसाई जी की सेवा में अर्पण किया जाए। तो उस समय मेरे पास में एक बहुमूल्य मणि थी, मैंने गोसाई जी को उसको भेंट किया था। तब गोसाई जी ने 3 बार पूछा था, एक बात तो बताओ, अब ये मेरी है? मैंने कहा आपकी है। अब ये मेरी है? तब मैंने कहा हाँ ये आपकी ही है। एक बार और पूछ करके उन्होंने संतुष्टि कर ली और कहा अब मैं इसका कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने कहा था जब आपको ये मैंने अर्पण कर दी, आप इसका जो चाहे करें, इसे मुझे क्या। तुरंत उस मणि को उन्होंने यमुना जी में डाल दिया। मुझे मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतनी अमूल्य मणि को इनको भेंट किया और उस अमूल्य मणि को इन्होंने ऐसे ही यमुना में डाल दिया। और मुझे इस प्रकार दुखी होता देख करके उन्होंने कहा एक काम करो बादशाह, इस यमुना में ऐसे अंजलि बांध करके जल में नीचे अपना हाथ लेकर के जाओ। मैं जैसे ही जल में हाथ अपना लगाया अंजलि भर करके, तो अनेक मणियां निकल करके मेरे हाथ में आ गई। और गोस्वामी जी बोले सुनो बादशाह, इसमें तुम अपनी मणि छाट करके ले जा सकते हो। जो तुम्हारी मणि है उसे इसमें से पहचानो और ले जाओ। मैं उनका प्रभाव देख करके चकित हो गया था। फिर उन्होंने समस्त मणियां यमुना जी में डाल दी थी। एक बात बताओ बीरबल, यदि उनके शिष्य, उनके सेवक उन्हें प्रकट कृष्ण अवतार कहा उन्होंने, तो क्या अनुचित कहा, क्या गलत कहा। तुम्हें कम से कम ऐसा अविश्वास नहीं रखना चाहिए था। महाराज इस प्रकार जब बिना भेंट विदाई लिए दिल्ली से रूट करके चित स्वामी मथुरा आ गए, इनके आने का समाचार सुनकर गोसाई श्री विठल नाथ जी ने दर्शनार्थ आए हुए लाहौर के वैष्णवों से कहा यदि चित स्वामी लाहौर पहुंचे ना तो उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, भेंट करना। इसके बाद इन्होंने बुलाया चित स्वामी को और कहा एक काम करो, तुम लाहौर चले जाओ, वह तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी। इन्होंने चरणों में गिर के कहा प्रभु भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए मैं वैष्णव नहीं बना हूं। आपकी कृपा से मेरे ऊपर खूब ठाकुर का अनुग्रह है, खूब आनंद है। आपकी कृपा से विश्रांत घाट पर बिना ही मांगे श्री यमुना मैया देती दिलाती है, तो फिर आपके चरणों को छोड़ करके मैं अन्यत्र कहीं क्यों जाऊं। मारे लाहौर गए नहीं। लाहौर के भक्त प्रतिवर्ष इनके लिए 100 रुपए की हुंडी भेजने लगे। उस पैसे को भी, उस सेवा को आप गुरु गोविंद की सेवा में समर्पित कर देते थे। एक बार बड़ा सुंदर इन्होंने दर्शन किया। जन्माष्टमी के इस अवसर पर श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को झूला झूला रहे थे और श्री चित स्वामी को उस समय अद्भुत दर्शन हुए। आपने देखा कभी तो श्री ठाकुर जी को गोसाई जी झूला झुलाते हैं और कभी श्री गोसाई जी को ठाकुर जी झूला झुलाते हैं। उस समय चित स्वामी ने यह पद गाया, प्रिय नवनीत पालने झूले, विठल नाथ झुलावे हो, कबहुक आप संग मिली झूले, कबहु उतरी झुलावे हो, कबहु आप संग मिली झूले, कबहुक उतरी झुलावे हो।
कबहु सुरंग खिलौना ले ले, नाना भांति खिलावे हो। चकई फिर कनी कबहु नचावे, झुन झुन हाथ बजावे हो। भोजन करत थाल एक झारी, दो मिल खाए खवावे हो। गुप्त महारस प्रगट जनावे, प्रीत नहीं उपजावे हो। धनी धनी भागदास निज जन के, जिन यह दर्शन पाए हो। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठल, निगम एक करी गाए हो। प्रिय नवनीत पालने झूले, विठल नाथ झुलावे हो। प्रिय नवनीत पालने झूले। ऐसा इनका सुंदर भाव, इनका अलौकिक भाव ठाकुर के लिए था, अपने गुरुदेव के लिए था। इनके सेवा भाव और प्रेम भाव और कवित्व पर रीझ कर श्री विठल नाथ जी ने हमारे मन में विचारा और इन्हें महाराज अष्ट छाप में स्थान दे दिया और श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा भी सौंप दी। इनकी भाषा सरल और स्पष्ट है। मेरी अखियन गिरधर भावे, कहा कहो तो सो सुन सजनी, उति ही को उठी धावे। मोर मुकुट कानन कुंडल लखी, तन गति सब विसरावे। बाजू वंद कंठ मणि भूषण, निरखी निरखी सच पावे। चीत स्वामी कट क्षुद्र घंटिका, नूपुर पदही सुनावे। यह छवि सदा श्री विठल के उर, मोमन मोद बढ़ावे। और ब्रजभूमि के प्रति इनका बड़ा अनुराग था। इनकी पद को आज भी ब्रजवासी अचरा अपसार करके श्री गोवर्धन से, श्री गिरिराज जी से मांगते हैं, महाराज रसिक संतों का दर्शन करो। इन्हीं पदों को महाराज सुनाते हैं ठाकुर जी को। और ये पद जो ब्रजभूमि के लिए इनका विशेष था, हम लोग श्रवण करें। इस पद के भाव में चीत स्वामी वर्णन करें, हे विधिना, हे ठाकुर, हे गोवर्धन नाथ, मैं आपसे अचरा पसार करके मांग रहा हूं, कहीं भी जन्म हो, पर ऐसा न हो कि वो कहीं स्थान इस ब्रजभूमि से बाहर हो। हम तो यही कहेंगे कि जन्म यहीं हो। और कर्मवश कहीं और जन्म लेना पड़े तो भी ठाकुर इसी ब्रज में वास कराना। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसो। और सुनो, कोई उच्च कुल में जन्म ना मिले, हम तो यही चाहते हैं कि अहीर की जाति में हमारा जन्म हो। पर एक प्रार्थना है, घर हमारा नंद बाबा के घर के बगल में कर देना, जिससे प्रतिक्षण हम ठाकुर का मुख का दर्शन, जब जब घर से बाहर निकलेंगे ना, तो ठाकुर जी के मुख का दर्शन हो जाएगा। और जो ब्रज की बीथिन है, गलियां हैं,
छोटी छोटी गलियां हैं, जब उनमें से निकल के जाते हैं तो झकझोरन अंग अंग को परसवो। कई बार तो ऐसा होता है उधर से लालजी चल कर के आ रहे होते हैं और इधर से इस गली में हम घुस जाते हैं। बहुत छोटी गली, संकीर्णता के कारण से उनसे हमारा अंग स्पर्श हो जाता है, ये भी भाव है। और दधी का दान लेने में ब्रज की गलियों में भी झकझोरनी, महाराज वो झकझोर में अंग अंग का स्पर्श भी हो जाता है। ऐसा सुंदर ब्रज का वास प्रार्थना करते हैं चित स्वामी। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। हर जन्म में इसी ब्रज में स्थान आप ठाकुर देना। आहिर की जात समीप नंद घर, आहिर की जात समीप नंद घर, घरी घरी श्याम मुख हेरे हेरे हसीबो। देखिए ये ब्रज की सुंदरता है शब्दावली की। यद्यपि शब्द बोलने में जात नहीं होता, जात होता है, पर ब्रज भाषा की यही देन है। श्री रामचरितमानस का भी दर्शन करें तो सा और शाह का एक विशेष ध्यान नहीं रखा गया, ये रस है। इसलिए आहिर की जाति समीप नंद घर, घरी घरी श्याम मुख हेरी हेरी हसीवो, घरी घरी श्याम मुख हेरी हेरी हसीवो। दधि के दान मिस ब्रज की बीथिन में, दधि के दान मिस ब्रज बीथिन में, झकझोरनी अंग अंग को परसीवो, चित स्वामी गिरिधारी श्री विठ्ठलेश वपुधारी। चित स्वामी गिरिधारी श्री विठ्ठलेश वपुधारी। शरद रेन रस रास को बिलसिवो, एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसेवो। ऐसा सुंदर इनका ब्रज का भाव। सुबल सखा के ठाकुर जी के अवतार हैं, तो ठाकुर से प्रेम होना तो स्वाभाविक बात है। बड़ा ठाकुर में भाव, बड़ा अद्वितीय प्रेम, बड़े भाव से ठाकुर श्री श्रीनाथ जी को भी इन्होंने रिझाया।
श्री श्रीनाथ सुमिर मन मेरे, श्री श्रीनाथ सुमिर मन मेरे। भय निहाल सकल सचु पाए, भय निहाल सकल सचु पाए। जा पर कृपा दृष्टि करी रे, जा पर कृपा दृष्टि करी रे। श्री श्रीनाथ सुमिर मन मेरे, श्री श्रीनाथ सुमिर मन मेरे। जहाँ जहाँ गाढ़ परत भक्तन को, जहाँ जहाँ गाढ़ परत भक्तन को, तहाँ तहाँ प्रगट पलक में फेरे, तहाँ तहाँ प्रगट पलक में फेरे। चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, चीत स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, पूरन करत मनोरथ मेरे, पूरन करत मनोरथ मेरे। श्री श्रीनाथ सुमिर मन मेरे, श्री श्रीनाथ सुमिर मन मेरे, श्री श्रीनाथ सुमिर मन मेरे। ऐसा इनका अद्वितीय भाव, और श्री जी के लिए भी राधा श्याम के संग बनी, मृदुल सुखद पुंज के ऊपर एक तन मन सजनी, अंग अंग सो मिलके गाड़े नील कंचन तनी, छीत स्वामी गिरधरन के संग सोहे और घनी। अद्भुत भाव महाराज का। नवल लाल वृषभान दुलारी, आवत कुंज भवन ते भोर, इत नव बनी मरग जी सारी, पिए उर्माल रही बिन डोर, आलस बस अंसन भुज धरि धरे, धावत अति छवि पावत, मधुप माल सौरव बस गुंजत, सुजस तिहारे गावत। वृषभान पुरातन गई लाडली, नंद सदन गए श्याम, चीत स्वामी गिरधरन रंगीले, बिलसे चारों याम। बड़ा सुंदर भाव, बड़ा प्रेम चीत स्वामी जी का। गुरुदेव श्री विठ्ठल नाथ जी के लीला प्रवेश के पश्चात ये उनके वियोग में इतने व्यथित हो गए। उस समय इन्हें श्री श्रीनाथ जी ने दर्शन दिया और ये पद गाते गाते अपने निवास स्थान पूछी पर विक्रमी संवत 1642 में इन्होंने शरीर छोड़ा और नित्य लीला धाम में प्रवेश किया। वह पद बड़ा सुंदर पद। विहरत सातों रूप धरे, सदा प्रगट श्री वल्लभ नंदन, द्विज कुल भक्ति बरे। श्री गिरिधर राजाधिराज ब्रज, राजत उदय करें। श्री गोविंद
इंदु जग किरणनी सींचत सुधा करे। श्री बाल कृष्ण लोचन विशाल देखि मनमत कोटि टरे। गुण लावण्य दया करुणा निधि श्री गोकुल नाथ भरे। श्री रघुपति जदुपति घन सामल फुनि जन शरण परे। छीत स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल जी भज अखिल तरे। बेहरत सातो रूप धरे। इस पद को गाकर के श्री छीत स्वामी ने ठाकुर की नित्य लीला में प्रवेश किया। तो ऐसे श्री छीत स्वामी जी का चरित्र, अद्वितीय भक्ति, अद्वितीय निष्ठा, वो चाहे ठाकुर के लिए हो, ब्रज के लिए हो, सद्गुरुदेव के लिए हो, बड़ी सुंदर भावना, बड़ा सुंदर भाव। ऐसे श्री छीत स्वामी को बारंबार नमन, प्रणाम। जय श्री कृष्ण।